सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे जनसंख्या और नागरिकरण, इससे संबंधित जो प्रश्न खास करके आप देखिएगा आरओ में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये वाला सेशन जो इससे अब तक जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में उन सबका यहाँ पे कंप्लीट आपको एक शॉर्ट नोट्स इम्पोर्टेंट तरीके से दिया जाएगा। सारा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे और ये क्लास जो है कई पार्ट में आएगी, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको कंप्लीट करते चलेंगे। एक ये क्लास चल रही है, आरओ की लैपलेट टेस्ट सीरीज चली रही है, करंट अफेयर चल रहा है और इसके साथ साथ हिंदी का पीवाईक्यू चल रहा है और जीएस का पीवाईक्यू भी। ये सारे सेशन आप जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए एक बार फिर से बता दें, पीडीएफ के लिए कई साथी कहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और एक चीज़ और जो आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा अपने साथी तक शेयर करना, तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और जो आपके फीडबैक्स है उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। कि 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों जो 1981 से 2001 में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत जो है तो अंकित की गई थी। तो कहाँ पर आप देखिएगा, नागालैंड में, ठीक है। उस समय जो है उस सदी में आप देखिए 2 दशकों में सबसे ज़्यादा उच्चतम जनसंख्या वृद्धि आप पर नागालैंड में किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या है जिन राज्यों में संकेंद्रित है वे राज्य हैं। तो ये राज्य आप देखें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यानी 3 ये राज्य आपके ऐसे हैं भारत के, जहाँ पे आप देखें भारत का 1/3 जनसंख्या जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। 1991 से 2001 के अंदर जनगणना अवधि में भारत में जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही थी वो है केरल। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, न्यूनतम बता रहा है और कब है, 91 से 2001 के बीच में है, ठीक है। तो ये पुराना प्रश्न है, हालांकि जो पूछा हुआ है तो इस तरीके के प्रश्न फिर भी पूछे जा सकते हैं, बट डेटा चेंज रहेगा, 2011 के बीच से आपको पूछ सकता है। अगला कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है, तो ये 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों, तो 20वां स्थान है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो बिहार है, ठीक है। बिहार अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जन घनत्व है ना, पॉपुलेशन नहीं, ये जन घनत्व की बात कर रहा है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि वह केंद्र शासित प्रदेश जहाँ आबादी का घनत्व सबसे कम है तो अंडमान और निकोबार, यहाँ पे जो है आबादी का जो घनत्व है वो सबसे कम बताया जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है तो पश्चिम बंगाल में। ये प्रश्न के अनुसार 2001 का पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप 2011 के अनुसार क्या है, बिहार है ना। हमें लेटेस्ट वाला ही ध्यान रखना है, जो अभी लास्ट 11 वाला था उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश उस टाइम था और 11 में भी यही स्थिति है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर आप देखें 2001 में निम्नतम जो निम्न जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का था और 11 में भी यही स्थिति है। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पॉइंट में जो कि सबसे घना आबादी वाला राज्य 2001 के अनुसार तो झारखंड और 2011 में आपका बिहार हो जाएगा। तो घना आबादी जनघनत्व तो सब सारे वही पॉइंट है, उसको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। देखिएगा इसमें कई जगह आपको लगेगा कि कई प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ है कि ये जो पीवाईक्यू है ये अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स के हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न ज़्यादा रिपीटेड है उनको आप एक जगह अपना शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। नहीं बना पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम आपको इसको अपडेट करके फिल्टर करके, है ना, सारे जो पॉइंट्स जो रिपीटेड पॉइंट उनको निकाल एक बढ़िया नोट्स बनाकर हम आपको वहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेगा, देखिए अगला पॉइंट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है तो वाराणसी। ये 2001 के अनुसार कह रहा है और 2011 के हिसाब से कौन सा है, गाजियाबाद। तो लेटेस्ट वाला याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व में सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, तो आपका 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा है, गाजियाबाद। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 के अनुसार जन जो घनत्व है वो सबसे कम है, फिर वही अरुणाचल प्रदेश। यानी देख लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी के प्रश्न कितने परीक्षाओं में अलग अलग पूछा जा चुका है, बार बार अरुणाचल प्रदेश का नाम आपको देखने को मिल रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, निरंतर बढ़ा है, मतलब इसका एक अगर रेशियो देखें तो क्या है, ये लगातार बढ़ा हुआ है। भारत के प्रमुख राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2001 के सही आरोही क्रम में देखिए तो 2011 वाला मत देखिए, सो काटिए और देखिए कौन सा 2011 वाला, ठीक है, क्योंकि 11 वाला ही आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें है बिहार पहले पे, फिर बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो ये 4 आप याद रखिएगा, बिहार, बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। क्रम ध्यान रखिएगा,
या तो सिंगल पूछ रहा है तो बिहार पूछ रहा है, और नहीं तो आपसे क्रम जब पूछेगा तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का सही आरोही क्रम, तो फिर से वही मैं कहेंगे, इसको काटिए एक वाला और ध्यान दीजिए कौन सा वाला, 11 वाला। तो 11 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर। ठीक है, तो 11 वाला आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्यों का आरोही क्रम की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेगा, अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जन्म दर को 2010 तक कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पुराना ही प्रश्न है, तो कह रहा है किस जो प्रति हजार तक कम करना चाहिए। अगला पॉइंट है कि मलिन बस्तियों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, तो कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। मतलब महाराष्ट्र आपका एक ऐसा राज्य है जहाँ पर देखें जो मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या वो सर्वाधिक है, स्लम्स होगा इस तरीके के, सबसे ज्यादा आपके कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कब दिया गया, 2070 तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो लक्ष्य रखा गया है 2070 तक, किस चीज का, तो जनसंख्या में स्थिरता का। ठीक है, तो ये लक्ष्य रखा गया, जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। ये प्रश्न बनेगा और इसको ध्यान रखिएगा। फिर वही कह रहा है मलिन बस्ती सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वही मुंबई महाराष्ट्र आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग 16.16% है ना। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 16.16% का है। और ये पॉइंट याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। ये पॉइंट 11 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी है, तो 17.7%। ये दो पॉइंट अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की जनसंख्या, ठीक है, इंडिया की जनसंख्या वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, तो आपका 17.7। ठीक है, और यूपी का जनसंख्या आपका इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो 16.16। ठीक है, तो ये प्रतिशत दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतिशत है और इसको ध्यान रखिएगा कैसे इसको अब पूछा गया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें पूछ रहा है कि 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहाँ महिला साक्षरता सबसे कम है, तो आपका कौन सा, ये श्रावस्ती हम आपको बता चुके हैं, श्रावस्ती जहाँ 57.1। और श्रावस्ती के साथ साथ जैसे देखिए, जब जनसंख्या और ये साक्षरता की बात करें तो पहले तो आप यूपी का देखिए। ठीक है, यूपी की साक्षरता मेल फीमेल, ठीक है, और औसत एवरेज वाला। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट में कौन टॉप पर है ना, लोएस्ट में, हाईएस्ट में। उसके साथ साथ आप कंपेरेटिवली जब देखें तो इंडिया का भी देखें, क्योंकि इंडिया यूपी, जब यूपी का एग्जाम दे रहा है तो इंडिया तो उसमें इंक्लूड आपका मतलब उसमें रहता है कि वो वाला पूछा जाना है। और यूपी स्पेशल भी तब पूछ लेता है, यूपी स्पेशल में उसके जो जिले हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो इस तरह के पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत देखी गई है, तो 1991 से 2001 के बीच में अगर आप देखें तो सर्वाधिक क्या देखी गई है, साक्षरता प्रतिशत यहाँ पे देखी गई है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला फिर से ये कह रहा है 2001 के अनुसार कह रहा है, तो 2001 वाला का साक्षरता के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम, तो 2001 वाला काट दीजिए। 2011 वाला देखिए, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, ये क्या है, तो साक्षरता के अनुसार जो है अवरोही क्रम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और बिहार, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो बिहार राज्य में। ठीक है, कहाँ पे, तो बिहार में देख जो साक्षरता दर है वो सबसे कम देखने को मिली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है, तो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक अंतर देखने को मिला है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो वो लक्षद्वीप में, कहाँ पे, लक्षद्वीप में, ये आपका सर्वाधिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट 2001 और 11 के बीच जो जनगणना के दौरान सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि कहाँ, तो बिहार राज्य, मतलब पढ़ा था परसेंटेज ओवरऑल अलग अगर देखे तो ये बना था। और कह रहा है कि 2001 के अनुसार भारत में सर्वाधिक अधिक साक्षर, तो ये जैन, और ये 2011 के अनुसार भी यही स्थिति है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2011 में भी अगर सर्वाधिक साक्षर अगर कोई कम्युनिटी है तो देखिएगा वो है जैन कम्युनिटी। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि ये भी क्या पूछा है, 2001 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो ये कौन सा, हरियाणा था उस टाइम, उसको काटिए। और हमें ध्यान रखना है 11 वाला, तो ये केरल है। वर्तमान में जो है केरल आपका ये ऐसा स्टेट है जिसकी साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय साक्षरता दर से क्या है, ऊपर है, मतलब भारत की साक्षरता दर से भी अधिक है। फिर पूछ रहे 91 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान है, तो उसके बाद से मिजोरम का है वो 91 वाले के अनुसार। लेकिन अगर आप देखें
2011 में कौन सा है, तो केरल सर्वाधिक साक्षर को देखने को मिलेगा। संपूर्ण भारत में जो संपूर्ण रूप से साक्षर दूसरा गांव कौन है, तो बोधपुर, ये एक गांव है उत्तरी दिल्ली, आप देखेंगे यहाँ पे संपूर्ण रूप से साक्षर ये दूसरा गांव है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 11 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री की जो साक्षरता दर है प्रतिशत, उन दरों में न्यूनतम अंतर कहाँ पर है, तो आपके मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में जो है ये मेल और फीमेल में जो प्रतिशत है साक्षरता, उसका डिफरेंस जो है वो न्यूनतम है। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। फिर कह रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो मिजोरम की, और लेकिन वर्तमान में कौन है, केरल की। उस टाइम जो प्रश्न पूछा तो उसके अकॉर्डिंग मिजोरम था, वर्तमान में किसका है, केरल का है। ठीक है, अगला कह रहा है कि राज्य में उच्चतम महिला साक्षरता थी। ठीक है, तो केरल में 2011 में भी केरल ही है, मतलब जनगणना यहाँ एक में पूछा हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि किस राज्य में मतलब उच्चतम महिला साक्षरता दर, तो केरल में है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रतिशत हो गया है, तो एक वाला छोड़िए, अब वर्तमान में देखिए कितना है, 63%, मतलब 11 के अनुसार। ठीक है, तो ये वाला ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। ठीक है, 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से अगर आप बात करें तो ये प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। अगला कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित जो प्रांत है उसमें साक्षरता दर कहाँ अधिकतम है, तो लक्षद्वीप। और ये बात ये भी है कि जो वर्तमान में भी तब भी लक्षद्वीप ही है, तो इसमें कोई पॉइंट में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए ये भी पॉइंट एज इट इज रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा है महिला साक्षरता दर जो है वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी, तो मिजोरम में, वर्तमान में केरल में। ठीक है, महिला साक्षरता पॉइंट हो ही गया है। और क्या कह रहा है, हाँ 2001 की जनगणना के अनुसार जो अगला पॉइंट है साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम जो है कौन सा है, तो 31वां, वर्तमान में भी 31वां ही है, कोई उसमें खास चेंजेस नहीं हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है, तो 11 में तो लखीमपुर खीरी था, सॉरी 1 में, 11 में सोनभद्र है। तो ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है, जो पॉइंट स्पेशल है उसको हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति वाला जिला है कौन सा है, सोनभद्र, 11 की जनगणना के अनुसार, यही हमें याद में रखना है। भारत की जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई थी, तो मध्य प्रदेश में। एमपी में अगर आप बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या यहाँ पे क्या की गई थी, नोट डाउन की गई थी। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है, जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा था, ये पंजाब में, और 2011 में भी क्या है, पंजाब में ही था। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला प्रदेश है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जो पूछ रहा है अनुसूचित जाति। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर जो है टी है, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो कितनी थी, 2.4 थी, कितनी, 2.4 थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहाँ शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी, तो ये आपका कौन सा है, केरल है। ठीक है, केरल में जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे न्यूनतम थी अन्य राज्यों की तुलना में। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह राज्य इसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारतीय औसत से कम थी, तो वो तमिलनाडु। मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है भारत के, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उससे कम है। ठीक है, तो ये कंपेरेटिवली क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट ना पूछ के। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहाँ शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी, तो आपका कौन सा है, केरल। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है, तो ये भी केरल ही है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। अभी इसके पहले जो आया था वो जनसंख्या वाला था। ठीक है, क्या था, जनसंख्या जो 3 राज्यों में समाहित थी, तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार करके था वो 3। यहाँ पे क्या है, लगभग 30% जो है क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्र इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, और वहाँ पे लगभग 1/3 क्या थी, जनसंख्या की बात की गई थी। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय 2011 तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान किसका है, तो ये महाराष्ट्र का है। पॉपुलेशन के अनुसार देखेंगे तो सेकंड पर है, और क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, जनगणना दशकों में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रति जो शतांश है वो अंकित किया गया था, तो 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में जो है मिनिमम अकाउंट जो है ये नोट डाउन हुआ था।
अगला पॉइंट ये है 2011 में न्यूनतम 10 की जो जनगणना वृद्धि थी वो नागालैंड में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि तो आपके नागालैंड में। अगला पॉइंट है भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत जो वार्षिक घातीय वृद्धि है वो दर्ज की गई थी 61 से 71 के बीच में। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है सबसे पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि व्यवस्थित तरीके से जो है वो जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जनगणना के जो इतिहास में महाविभाजन का ग्रेट डिवाइडिंग ईयर रेंज जो है ईयर 1921 है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पर लगा लीजिएगा, इसको एकदम रटा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते रहे। ठीक है, 1921 वाले कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जो पॉइंट के रूप में था कि भारत में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या है उसका लिंग अनुपात 1961 से निरंतर घट रहा है। ठीक है, एक कंपेरेटिवली स्टडी 1961 से जो है ये लगातार क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट जो जनगणना आंकड़ा रिपोर्ट प्रदर्शित करती है भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीय की औसत उम्र होगी तो ये 29 वर्ष ऐसा बताया गया था, एवरेज उम्र जो थी उतना यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शून्य जनसंख्या की वृद्धि की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जो जन्म प्रत्येक अस्था दुबई जोड़े के लिए अनुमानित किया गया था तो 2.1 का ये किया गया था। अगला पॉइंट है जो जनसंख्या और मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है तो जनगणना ये जो डेमोग्राफिक है ये इसके अध्ययन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार है ना केंद्र शासित प्रदेश जहाँ ग्रामों की संख्या न्यूनतम तो दमन और दीव, ये भी अपने आप में एक बढ़िया पॉइंट है जहाँ पर क्या है ग्रामों की संख्या जो है वो न्यूनतम है, साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या विशेषज्ञ जो 2015 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसंख्या की बोनस है उसकी बात करते तो उसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि जनसंख्या में जो उत्पादनकारी आयु उसमें वृद्धि होगी, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अगर आप देखें तो डेफिनेटली भारत के पास है, और उसको अगर भारत यूटिलाइज करता है तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में भारत बाकी देशों से आगे निकल जाएगा। अगला पॉइंट है कि 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है, तो उस टाइम भी नागालैंड में था और 11 के अनुसार भी नागालैंड में। मतलब क्या जो राज्य की कुल जनसंख्या उसमें ईसाइयों का प्रतिशत, तो आप ये कहाँ पर ही नागालैंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक आपका है। ठीक है, अगला पॉइंट है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है तो मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति आपके यूपी में और जनजाति तो मध्य प्रदेश में, ये अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, SC ST जो आता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, एक उत्तर प्रदेश में एक मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट का 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ है, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? ये आपके हिमाचल प्रदेश में। और 2011 की जो भारत की जनगणना है उसके लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य क्या था, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा, एक ही परीक्षा में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो 2011 का जनगणना है उसका जो आइडियल स्टेटमेंट कह लीजिए, वाक्य कह लीजिए, वो क्या था, टाइटल कह लीजिए, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर है ना। अब इसी में कर देगा आवर सेंसस है ना, योर फ्यूचर या इंडिया फ्यूचर, ऐसे करके कुछ चेंज कर देगा। ये वाला पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत है, तो 2001 के अनुसार है, तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश 2011 जो है भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता है तो 67.7% है ना। अब साक्षरता हमने आपको बता दी कैसे आपको याद रखना है, यूपी का मेल फीमेल, ठीक है, उसके बाद से यूपी का एवरेज, फिर यूपी के जो टॉप जिले हैं उनकी क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो भी ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो कहाँ पर, ये इलाहाबाद में, वर्तमान में आपका प्रयागराज। ठीक है, यहाँ पे जो अनुमान है तो वो 2016 के अनुसार था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कुल प्रजनन दर जो भारत में उच्चतम है, तो आप ये कहाँ पर, बिहार में। बिहार में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रजनन दर सबसे हाई है। अगला पॉइंट कह रहा है 2001 और 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 20.8
0.2% रही थी। अगला पॉइंट क्या रहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के जनपदों का सही अवरोही क्रम, तो 11 के अनुसार तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। क्रम देखिएगा कि क्रम जो है अवरोही क्रम है, तो इलाहाबाद है, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ, ये टॉप 4 जिले हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वही जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम, तो 2011 के अनुसार अभी इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, तो 11 के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। जो जिले दिए गए उसको अरेंज करने के लिए इसमें पूछा गया था। अगला पॉइंट फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन कि देश की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितना निवास करती है, तो 16.50%। और ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक थी, तो गौतम बुद्ध नगर लगभग 80.12% जो है यहाँ की साक्षरता दर रही है। तो उत्तर प्रदेश का ये टॉप जो साक्षर जिला है आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य जो है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात में कितनी वृद्धि हुई है, तो एक है लगभग 10 महिलाओं की इसमें वृद्धि देखी गई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो ये आपका इलाहाबाद है ना। पॉपुलेशन की उससे देखें तो इलाहाबाद जो है ना, प्रयागराज वर्तमान में। अगला पॉइंट कह रहा है कि सूची और राज्य दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व 2011 का दिया हुआ है, तो एक छोटा सा पॉइंट इसको देखिए 11 के अनुसार है, तो ये जनसंख्या घनत्व 11 है। बिहार सबसे आगे 1106, पश्चिम बंगाल 3028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829। तो ये जो है कुछ जनसंख्या घनत्व के टॉप पे, आपको पता है टॉप वाला कई बार पूछ चुका है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। अब यहाँ से अगर आगे पूछता है कि अगर देखें कि अरेंज करने के लिए, तो 4 जो ये राज्य दिए थे मिलान करने के लिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 91 से 2001 के मध्य हुआ राज्य जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे अधिक थी, तो वो नागालैंड हमने बता चुका है। और अगला पॉइंट कह रहा है एक की जनगणना के अनुसार वह संख्या जो भारत की नगरीय जो जनसंख्या के प्रतिशत को सही तरीके से दर्शाती है, तो पुराना क्वेश्चन इसको स्किप कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, भारतीय राज्य में वह राज्य जहाँ सबसे अधिक ग्राम है, तो उत्तर प्रदेश आपका जहाँ पे सबसे अधिक क्या है, गांव है। और 2001 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंग अनुपात आपका पाएगा हरियाणा में, वर्तमान में भी हरियाणा ही है। अगला पॉइंट की 91 से 2001 के बीच में जो है जनसंख्या वृद्धि 21.54% था, और 1 से 11 के दशक में क्या था, तो 17.6%। अगला पॉइंट, भारत की जो जनगणना है 11 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका, तो नो डाउट उत्तर प्रदेश आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप देखें इसमें पॉपुलेशन वाले में अभी तक जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाता है, कौन सा, भारतीय जो नगरीकरण है, ठीक है। तो चलिए साथी यहाँ से देखेंगे, पहला पॉइंट से स्टार्ट होगा कि भारतीय जनसंख्या, इससे क्या क्या प्रश्न बने हैं वन बाय वन करके देखते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या भी जो भी यहाँ पे डेटा है वो सब आपका जनसंख्या 2011 जो जनगणना उसके अकॉर्डिंग है पूछ रहा था। आप जानते हैं कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ से वन बाय वन करके जब सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, वन लाइनर फॉर्म में तो है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से आप पूरा कंप्लीट इसको तैयार कर लेते हैं और इसका आप शॉर्ट नोट बना लेंगे, तब जाकर अगर फिर यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा, और प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो वो आपको पॉइंट्स के फॉर्म में वहाँ पे हेल्प करेगा। पॉइंट्स के फॉर्म में क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। दूसरा कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ आपका, तो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वही 11 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। तो जो राज्यों का आरोही क्रम जो ऑप्शन दिए थे उसके अकॉर्डिंग देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, ये क्या बनेंगे, इसके आरोही क्रम बन रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। उसके बाद कह रहा है जनगणना वर्षों में भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा ईयर है जो महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सन 1921 ईस्वी को, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, तो जनसंख्या के उस इतिहास में, जननांकीय के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है सन 1921 ईस्वी को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कि पिछले 10 वर्षों की जनसंख्या
वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र कौन सा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, दंड चित्र। कौन सा चित्रों के प्रकार है? तो उसमें कौन सा एक है? दंड चित्र जो है, जो आप देखिएगा जनसंख्या वृद्धि को प्रदर्शित करने के लिए सबसे उपयुक्त चित्र माना जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो जनसंख्या के स्थायित्व का लक्ष्य भारत में निर्धारित किया गया है वो वर्ष 2070 तक। कब? वर्ष 2070 तक। साथियों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का जो है स्थायित्व का लक्ष्य क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो देखिएगा ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान जो है, यहाँ पे महिला साक्षरता की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या है? सबसे कम है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है, ये 11 की डेटा बता रहा है। यानी पॉपुलेशन से कह रहा है सेकंड पर है, ठीक है, और ऐसे कह रहा है थर्ड पर है बाई एरिया। तो ये आपका कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य आपका इस तरह के स्पेसिफिक फीचर वाला राज्य आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। तो ये एक ऐसा ईयर था जिसमें आप देखेंगे जनसंख्या की वृद्धि जो है वो सबसे कम थी। तो आपका 1951 वर्ष 1951 जो था, इसमें टाइम जो है क्या था? तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? सबसे कम थी। उसके बाद अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बिहार पीसीएस में भी पूछा जाता है। वही जनगणना के अनुसार 11 के भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो देख लीजिएगा, ये बिहार है। ठीक है, बिहार राज्य। अब ये बिहार की जो भी एग्जामिनेशन है उसमें जो है स्पेशली तौर से ये चीज़ पूछा जाता है, क्योंकि इस मामले में बिहार जो है सबसे टॉप पर है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप कह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व कह रहे हैं, उसमें बिहार जो है सबसे पहले स्थान पर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको देखने को मिलेगा। अगला कह रहा है भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यून है। ये भी 11 की जनगणना का जो भी यहाँ पे पॉइंट है तो अंडरस्टूड रहेगा कि 11 की जनगणना के अनुसार ये बातें कही जाएंगी। ठीक है, तो कह रहा है भारत के राज्यों में वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या क्या है? नगरीय जनसंख्या की अगर बात करें तो वो न्यून है। तो आप देखिएगा वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश जो है आपका, इसकी नगरीय जनसंख्या क्या है? तो वो देखिए एकदम न्यून है। अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, 11 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो इस बात का अच्छे खासे से ध्यान रखिएगा, यह है दमन एंड दीव। ठीक है, 618 इसका क्या है? सबसे न्यूनतम है। ये बात को प्रश्न पूछा, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको उत्तर क्या हो जाएगा? दमन और दीव हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से सशक्त लेकिन लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है, तो क्या है? ये हरियाणा है। हरियाणा की अगर आप बात कीजिएगा तो इकोनॉमिक बेसिस पे देखिएगा तो हरियाणा अपने आप में एचआर जो है ये संपन्न स्टेट की श्रेणी में आता है। लेकिन लिंगानुपात की बात करें तो उस आधार पर सबसे नीचे है हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला कह रहा है कि वही 11 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो ये फिर से कौन सा आपका है? हरियाणा। यहाँ पे जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ये कहाँ पर, चाहे आपका ग्रामीण हो चाहे शहरी, दोनों क्षेत्रों में क्या है? ये न्यूनतम है हरियाणा में। वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर शून्य दिखाई गई है? तो ये नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में दिखाई गई है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। 11 की जनगणना के अनुसार निम्न नगरीकरण वाला राज्य तभी हिमाचल प्रदेश हमने देखा ही है, और सबसे राज्य में कम लिंग अनुपात ये भी हम देख चुके हैं, हरियाणा वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है देखिएगा, 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला समुदाय कौन सा है? तो आप देखिएगा ये सिख समुदाय है, जो जिसके पास अगर आप देखें तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला समुदाय सिख हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो देखिएगा झारखंड। क्या है? झारखंड। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा क्या है? यहाँ पे लिंगानुपात है। तो देखिएगा मेंस में कभी-कभी यहाँ से प्रश्न जब बनता है तो इस तरीके से कारण काज वाले प्रश्न बनेंगे। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हरियाणा की बात करें तो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य, हर एक चीज़ वहाँ पर है। झारखंड इन सब मामलों में पीछे है। लेकिन फिर भी अगर बात करें जागरूकता की, चाहे जिस भी वजह से, है ना? यहाँ पे
अगर कहें लिंग अनुपात ज़्यादा है कहाँ पे, झारखंड में, तो इसका कारण पूछता है मेंस में, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछता है कि ये बैकवर्ड आपका स्टेट है ना, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर देखें तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिंग अनुपात है वो सही है, और हरियाणा की कम है इस जैसे राज्यों की। तो इस तरह के पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 11 जनगणना का उच्चतम लिंग अनुपात है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का केरल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जो दिया हुआ है उच्चतम लिंग अनुपात, ठीक। इस वाले पॉइंट को, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मुझे छत्तीसगढ़ का केरल जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट में उच्चतम लिंग अनुपात वाला, ठीक है, इसको आप एक बार चेक करके हम बताएंगे इसको, ठीक है। इसको अभी रहने दीजिएगा अभी के लिए, आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट, ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारत में 91 से जो 2001 के दौरान लिंग अनुपात में सर्वाधिक ह्रास हुआ है, तो वो दमन एवं दीव में हुआ है। कहाँ पे, दमन एवं दीव में हुआ है। उसके बाद से अगला पॉइंट कि वह जनगणना वर्ष में भारत में लिंग अनुपात 946 था। देखिएगा 946 वाला लिंग अनुपात जो 1951 है ना, और 2011 में जो है कितना है आपका 1943 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1943 नहीं होगा, 943 होगा, ठीक है। 2011 में आपका 943 था, क्या था लिंग अनुपात जो है 943। उसके बाद से अगला पॉइंट, न्यूनतम यौन अनुपात जो केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वहाँ क्या है, दमन दीव। आप इसी तरीके से समझ जाएंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वो प्रदेश जहाँ लिंग अनुपात जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो वो पुदुचेरी। कहाँ पे, पुदुचेरी में चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला पॉइंट, वह महानगर जिसका लिंग अनुपात अधिकतम है, तो अब देखिए किसका, चेन्नई का। और भारत में लिंग भेद अनुपात है, तो पुरुष का आप देखेंगे ज़्यादा और महिला का यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, कह रहा है पिछली जनगणना के अनुसार भारत का वह प्रदेश जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या जो है पुरुषों से अधिक है, तो वही आपका केरल हो जाएगा। और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात जो है एक के अनुसार पूछ रहा है, ये पिछले वर्ष का प्रश्न है। तो 1000 पे 933 थी, और वर्तमान में भी 11 के अनुसार कितनी है, 943, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला फिर से 11 के अनुसार, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या जो घनत्व है वो न्यूनतम है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मात्र 46। वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 11 की जनगणना के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में जनसंख्या 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो 61 से 71 के दौरान, ठीक है, सन 1961 से 71 के दौरान अगर आप देखिएगा तो जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि रही है वो सर्वाधिक रही है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम 10 की वृद्धि हुई थी, तो देखिएगा नागालैंड में। और 2011 के अनुसार मेघालय में, ठीक है। तो पुराना प्रश्न था पीवाईक्यू का, तो वहाँ पे ये पॉइंट आया, लेकिन वर्ष 2011 में क्या है, मेघालय है। ये पॉइंट आपको वर्तमान में ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है, तो लगभग 59.29% है। तो ये अपने आप अभी देखिएगा सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास ही है ना। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही थी, तो बिहार में लगभग 25.4%। जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया तो 1981 ईस्वी में। कब, 1981 ईस्वी में बदलाव को अंकित किया गया था। अगला पॉइंट है, जनसंख्या 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु जो के वालों की जो संख्या की सकल आबादी है वो कितना था, तो 31% था। और भारत में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम कब रही थी, तो 2001 से 2011 के मध्य रही थी। क्या, तो 10 की वृद्धि का न्यूनतम रहना 1 से 11 के मध्य। और 1 से 11 के मध्य जो भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो देखिएगा नागालैंड में आप देखेंगे 0.6% का ये नकारात्मक वृद्धि रही थी, माइनस में। अगला पॉइंट है कि भारत में दशक 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि थी, तो 17.7%, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, 17.7%। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 का लक्ष्य था जनसंख्या को स्थिर, ठीक है, स्थिति में ला देना, कब तक, 2070 तक। 2070 तक का एक टारगेट है, अभी हमने ऊपर इस चीज़ को देखा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। तो अगला कह रहा है फिर से वही, तो 70 तक का टारगेट बता दिया। 17.5% आपका जनसंख्या भारत में रहता है, ये आबादी बता दिया। देश के 4 जो राज्यों का जनसंख्या अवरोही क्रम, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है ना। और 11 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। अब यहाँ जो है आपका पहला पॉइंट भारतीय जनसंख्या जो है कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट और एक और 3 पॉइंट बचेगा, तो अगली क्लास में उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है यहाँ तक।